हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज पे, जहाँ हम खूब सारी बातें करते हैं। तो आज बात करते हैं कि सेंट्रल किस प्रकार से स्टेट से मजबूत होता है, यानी संघ किस प्रकार से राज्यों से मजबूत होता है। तो आइए जानते हैं, हम इसे पॉइंट्स में जानेंगे कि कैसे संघ राज्यों से मजबूत होता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट्स है कि इट इज द प्रेसिडेंट हु अपॉइंट द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी राष्ट्रपति ही है जो राज्यपाल को अर्थात संवैधानिक प्रमुख को नियुक्त करता है स्टेट में, राज्यों में। गवर्नर हैव टू डिस्चार्ज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द प्रेसिडेंट इन मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंस। आर्टिकल 155 155 अनुच्छेद 155 ये कहता है कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को उसके पद से हटा सकता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि केंद्र क्या है? राष्ट्रपति। केंद्र ने राज्य पे पकड़ बनाने के लिए राज्यपाल को नियुक्त कर दिया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 249 Parliament in empowered to make laws with respect to every matter enumerated in the state list if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority that it is necessary in the national interest। मतलब कि जो सेंट्रल है वो स्टेट लिस्ट पे भी कानून बना सकता है। अगर आप जानते होंगे, संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन, स्टेट और कंक्रीट लिस्ट। तो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें संघ ही केवल संघ ही उस पर विधि बना सकता है, जबकि राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उसमें केवल राज्य ही बना सकता है विधि। लेकिन अगर इस नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, यानी कि राष्ट्रीय हित की बात आएगी कि राष्ट्रीय हित है, तो सेंट्रल स्टेट लिस्ट में भी कानून बना सकती है। बस बात होनी चाहिए कि राष्ट्रीय हित की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, विधि निर्माण में भी सेंट्रल को स्टेट से मजबूती प्रदान कर दी गई है। सेंट्रल को स्टेट पर मजबूती दे दी गई है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड द रेड्यूसरी लिस्ट इन विच ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कम। आल्सो इट हैज़ प्रायोरिटी इन द कंक्रीट लिस्ट। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूचियाँ दी गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इसके अलावा एक होता है रेजिडुअरी लिस्ट, मतलब कि अवशिष्ट सूची। तो अवशिष्ट सूची क्या होता है? जैसे कि ऐसा मतलब विषय उसमें होता है जिसपे न संघ कोई कानून बना सकता है, न राज्य कोई कानून बना सकता है। तो रेजिडुअरी जो सूची है उस पर सेंट्रल को अधिकार दिया गया है कि तो आप बनाइए। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि सूचियों में भी किसको प्राथमिकता दी गई है? सेंट्रल को, रेजिडुअरी सूची से, अवशिष्ट शक्तियाँ से। तो यहाँ पे भी सेंट्रल एक मजबूती प्राप्त करता है स्टेट से। ठीक है, हमने 3 पॉइंट देख लिया है। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथा है पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट एंड अल्टर boundaries of existing state। Article 3 The very existence of the state thus depend upon the sweet will of the union government। मतलब सेंट्रल यानी संघ जब चाहे स्टेट को बना सकता है और उसको भंग भी कर सकता है। तो स्वीट विल अर्थात उसके इच्छा पर निर्भर करता है कि वो स्टेट को रहने देना चाहता है या नहीं रहने देना चाहता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी शक्ति दी गई है सेंट्रल को। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी शक्ति है।
ठीक है, हमें 4 पॉइंट देख लिया। हाँ, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि संघ एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होता है। संघ भले ही नष्ट हो जाए, राज्य भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन संघ नष्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए 4 पॉइंट हमने देख लिया है। अब 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। यूनिफॉर्मिटी हैज बीन केप्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे अनेकता में एकता देखिएगा कि हमारे भारत में बहुत अनेकता है, राज्य भी अनेक हैं। हमारे संविधान ने भारत जैसे देश में अनेकता में एकता की खोज की है, वो इस प्रकार से की है। चलिए हम पॉइंट्स में देखते हैं। पॉइंट 5 है, उसके अंतर्गत पॉइंट ए देखिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए सिस्टम ऑफ ओनली वन जुडिशरी विच प्रोवाइड जस्टिस इक्वालिटी टू द सिटीजन ऑफ द इंटायर कंट्री। मतलब कि अगर आप भारतीय संविधान को उठाकर देखें तो राज्यों का सबका अलग अलग एक क्या है, हाई कोर्ट है, लेकिन सबका बाप सुप्रीम कोर्ट को एक जगह किया गया है कि सभी लोग यहाँ पे आके, सभी राज्य यहाँ पे आके अपने विवादों का निपटारा करा सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वह अनेकता में एकता को सूचित यह करता है, बांधा गया है। इस एक प्रकार से देख सकते हैं बांधा गया है, जैसे कि सब राज्यों में हाई कोर्ट है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो अनेकता में एकता की आप देख सकते हैं, तब माना जाता है कि हाँ भारत समझ रहे होंगे आप बात को। अगर मैंने समझा पाया हूँ तो समझ आऊँगा, लेकिन समझ आ गया होगा। चलिए बी देखिए। बी क्या है? अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ए सिस्टम ऑफ ओनली वन पब्लिक सर्विस कमीशन विच मेक्स अपॉइंटमेंट टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट फॉर द इंटायर कंट्री। पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे भारतीय संविधान ने एक दे दिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को भरता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे भारत में एक ही है जो क्या करता है, वो इलेक्ट करता है। बस एक ही है जो इलेक्ट करता है विभिन्न विभिन्न राज्यों में भारत सरकार के कर्मचारी। ठीक है, एक न कि राज्य भी अपने अपने अलग अलग आयोग से उसकी नियुक्तियां करते हैं, लेकिन सब भारतीय मतलब पूरे कॉन्टिनेंट लेवल पे एक बनाया गया है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सभी राज्यों में कर्मचारियों को नियुक्त करता है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। सी है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन इलेक्शन कमीशन विच कंडक्ट वेरियस इलेक्शन फंक्शन थ्रू आउट द कंट्री। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी राज्यों के अलग अलग निर्वाचन आयोग है, ऐसा तो है नहीं, सबके लिए एक निर्वाचन आयोग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, डी देखिए। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज ओनली वन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग हु एग्जामिन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर सिस्टम ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल स्टेट। मतलब कि भारतीय संविधान में ये दिया गया है कि एक कैग रहेगा जो राज्यों का भी देखेगा और सेंट्रल का भी देखेगा, क्या? आय और व्यय। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यूनिफॉर्मिटी। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट की तरफ। इमरजेंसी प्रोविजन। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू एस्टैब्लिश ए यूनिटरी स्टेट इन द इंटायर कंट्री एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल एंड वार टाइम क्राइसिस। जब भी क्या होगा, जब भी आपातकाल की घोषणा होगी, तब सारी शक्तियां संघ के पास आ जाएगी, न कि स्टेट के पास। यही है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन को पढ़ने के लिए और आप डीप में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 पॉइंट देखते हैं। देयर आर आल्सो सम लिमिटेशन रिगार्डिंग द लॉ मेकिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कुछ रेस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, लिमिटेशन दिए गए हैं स्टेट को विधि निर्माण में।
जो संघ को मजबूती प्रदान करता है राज्यों से। It is mandatory to obtain the assent of the president before introducing the following bill in the legislature of the state. इसको पारित करने के लिए यानी कि लागू करने के लिए मतलब इनेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं कि संघ इस प्रकार से मजबूत है क्योंकि राष्ट्रपति ही संघ है। तो ये देखते हैं कि किन किन परिस्थितियों में लिमिटेशन दिया गया है। When bill related the acquisition of property to citizen, जब बात नागरिकों की संपत्ति से रिलेटेड हो तब यहाँ पे स्टेट को बिल पारित कराने के लिए राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है। When bill related to ban on interstate trade, जब अंतर्राज्यीय व्यापार की बात हो तब राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है बिल बनाने के लिए। ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट देखते हैं। प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान आप देख सकते हैं कि संघ को मजबूती प्रदान करता है राज्यों से। प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, राष्ट्रपति शासन, ये भी मजबूती प्रदान करता है सेंट्रल को स्टेट पर। सेंट्रल हैज़ द राइट, 10th पॉइंट है, सेंट्रल हैज़ द राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल संघ को ही शक्ति प्राप्त है कि संविधान संशोधन वो कर सकता है, राज्य को नहीं। 11 पॉइंट है, इकोनॉमिकली वीक कंडीशन ऑफ द स्टेट, पैसा किसके पास ज़्यादा है? राज्य के पास तो है नहीं, मतलब ज़्यादा पैसा है नहीं, क्योंकि यूनियन अच्छा खासा पैसा लेता है, मतलब टैक्स लेता है। तो अगर फाइनेंशियल में देखें तो सेंट्रल मजबूत है स्टेट से, उसके पास ज़्यादा फंड है स्टेट के अलावा। ठीक है 11 पॉइंट देखिए, 12 पॉइंट सॉरी, द अथॉरिटी ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटी रेस्ट विद द सेंट्रल, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होगी वो सेंट्रल ही करेगी, न कि राज्य, न कि यूपी, न कि बिहार। हाँ, वो भारत सरकार करती है। ठीक है मोदी जाते हैं, चलिए नरेंद्र मोदी जी 13 स्टेट हैव नो राइट टू मेक देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट का अपना कोई संविधान नहीं होगा, बस वो भारत सरकार मतलब पूरे भारत के लिए एक संविधान होता है। हाँ पहले जम्मू कश्मीर के पास अपना संविधान था जिसमें वो बनाता था, लेकिन आर्टिकल 370 को निरस्त करके उससे अधिकार छीन लिया गया। तो एक ही संविधान है भारत का पूरा, जो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। ठीक है 14 है, पावर ऑफ द यूनियन टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट, सेक्शन 256 ये बताता है कि सेंट्रल जो है वो राज्यों को निर्देशित कर सकता है कुछ मामलों में, तो ये भी एक पावर ही है सेंट्रल का। 15 है, स्टेट डज नॉट हैव इक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, अगर मतलब जैसे कि लोकसभा में या राज्यसभा में सीटों की जो संख्या है राज्यवार अलग अलग है। यूपी की जो लोकसभा सीट है सबसे ज़्यादा है, जबकि एमपी की थोड़ा कम, बिहार की थोड़ा कम है, ऐसे ऐसे कम है, मतलब समान रूप से सबको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ठीक है प्रतिनिधित्व अनुपात समान रूप से आप नहीं देखेंगे इस मामले में। सबसे लास्ट पॉइंट है जो है 16, रोल ऑफ द सेंट्रल इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज, ये तो है ही, हाई कोर्ट के जज का जो नियुक्ति होता है वो सेंट्रल ही करता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक फीचर है यूनियन गवर्नमेंट का, मतलब यूनियन का, संघ का ये फीचर है। ठीक है तो आपको समझ में आया होगा कि सेंट्रल जो है राज्य से किस प्रकार से मजबूत है, किन किन मामलों में कैसे कैसे मजबूत है, वो आपने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए फिर मिलता हूँ, बाय बाय।